देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो। राजनीति होती रहेगी, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी गिरेगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। लेकिन आज के दौर पे इन सभी वक्तव्यों का, इन सभी स्टेटमेंट्स का कोई भी मोल नहीं रहा है। पार्टियां अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ खेल रही हैं, जनता के साथ छलावा कर रही हैं। देश में ध्रुवीकरण चल रहा है, जाति के आधार पर भी, भाषा के आधार पर भी और धर्म के आधार पर तो चल ही रहा है। इस प्रकार का माहौल देखकर एक अंदर से अलग ही प्रकार का दुख होता है। एक ये हमारे लीडर्स थे जिन्होंने देश को एकजुट रखा हर एक सिचुएशन में। उस समय की राजनीति ऐसी थी कि पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिनेवा भेजा था। आज के टाइम की सिचुएशन ऐसी है कि पार्टियां देश की जनता के साथ झूठ बोल रही हैं। चुनाव जीतने के लिए दूसरे पक्ष के द्वारा बताई गई योजनाओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। पूरे देश में ध्रुवीकरण चल रहा है धर्म के नाम पर। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मनुष्य का जीवन ज्यादा होने से ज्यादा महान होना जरूरी है। ऐसी महान शख्सियत हमारे देश में बार बार जन्म नहीं लेती हैं और आज की राजनीति को देखते हुए तो ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि शायद अब इनके जैसे महान नेता अब नहीं होने वाले भारत में।